बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पे आ चुके होंगे और अभी तक अगर नहीं आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी आप मेरा चैनल पहले देख चुके होंगे शाइन फोर्सेस एकेडमी का, तो ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, हमने एक नाम सिर्फ इसलिए फोर्स इंटेलिजेंस रखा कि इसमें हमने तकरीबन तमाम जो है वर्बल नॉन वर्बल जो है वो हम अलहदा से आपको यहाँ ट्रीट करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको सिर्फ इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है और बाकी टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली जो सिविलियन टेस्ट होते हैं। और अदरवाइज़ भी अगर आप सिर्फ अपना इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बाकी अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप यहाँ से इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आपको आप इनका जो भी टेस्ट अपीयर होंगे इंशाल्लाह इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से, तो वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और बाकी पहले वो चैनल नहीं देखा अगर मेरा शाइन फोर्सेस एकेडमी का, और आप डायरेक्ट इस चैनल पे आएँ तो वो चैनल ज़रूर देखें पहले। ठीक है, उस पर भी हम अपडेट कर रहे होते हैं वीडियोस, तो इसलिए साथ साथ चलें हमारे। ठीक है, अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनाब ए इज़ फादर ऑफ। ठीक है, ए जो है वो बी का बाप है, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बी और ए का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो जाहिर है ये बेटी है, क्योंकि वो अगर बेटा नहीं है तो जाहिर है बेटी तो है ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने अपने रिलेटिव्स के हिसाब से देखना है। ठीक है, एसेंस इज़ टू फ्लावर, यानी फ्लावर में खुशबू होती है। अगर मैं इसको इस तरह एरो लगाऊं, फ्लावर में खुशबू होती है, तो ओवन में क्या चीज़ होती है? तो ओवन ज़ाहिर है हमें कोई ठंडा तो करता नहीं है, इसके अंदर हमारी हीट होती है, तो इसका आंसर भी हीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। ठीक है, यानी मैं अपने कह रहा हूँ कि जनाब अपने मामू को कह रहा हूँ, ठीक है, कि जनाब जो मेरी माँ है वो तुम्हारे भाई की बहन है, तो ज़ाहिर है मैं आपका क्या लगता हूँ? ठीक है, वट इज़ रिलेशन एम आई टू यू। यहाँ बाज़ का होता है यू टू आई, तो या ही टू आई। ठीक है, तो या ही टू यू, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आई टू यू जो है, जब मेरा आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, तो मैं ज़ाहिर है वो अगर मामू है तो मैं उसका भतीजा भांजा हूँ। ठीक है, नेफ्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है जनाब? बेफलो एक फ़ीमेल है, शीप भी एक फ़ीमेल है, काऊ भी एक फ़ीमेल है, जबकि हार्स एक फ़ीमेल नहीं है बल्कि मेल है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। देखें, अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को मैं जमा कर लूं, ठीक है, 16 और 12 को, तो ये बनता है 28, और अगर 8 और मैं 4 को जमा करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। 61 को अगर आप हाफ़ कर देंगे तो 31 आ जाएगा, 34 को हाफ़ करेंगे तो 17 आ जाएगा, 20 को हाफ़ करेंगे तो आपको पता चल गया होगा, दिस इज़ आंसर 10। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेडियस, आर्क और डायमीटर, ये देखें तीनों एक सर्कल के अंदर की टर्म्स हैं। ठीक है, और यानी दरमियान से अगर आप किसी भी पॉइंट पर ले जाएं तो इसे हम रेडियस कहते हैं। वो लाइन जो सेंटर से गुजर कर दोनों पॉइंट्स को टच करे तो वो हम डायमीटर कहते हैं, और आर्क सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट के दरमियान फासले को हम आर्क कहते हैं। जबकि डायगोनल जो है एक रेक्टेंगल के अंदर ये जो क्रॉस होता है इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट है बाकी, क्योंकि सारी एक ही सर्कल से रिलेटेड है। इसके अलावा कहते हैं इफ़ संडे डॉन 3 days बिफोर। ठीक है, 3 दिन पहले, कब से? यस्टरडे, यानी यस्टरडे जो गुजरा हुआ कल था उससे 3 दिन पहले जो है वो आपका था जनाब संडे। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब व्हाट विल डे 2 days आफ्टर टुमारो, 2 दिन बाद क्या दिन होगा? ठीक है, तो संडे के बाद देखिए मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे। ठीक है, तो ज़ाहिर है इसके 2 दिन बाद आपने देखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर इसमें देखना है जी मुख्तलिफ, यानी जैसे हम कहते हैं तो गॉडली, होली और पायस। ठीक है, ये तमाम वो आदमी होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं या अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो इनका रिलेशन अल्लाह के साथ होता है। जबकि एथियस्ट है, ये बंदों पर यकीन रखने वालों को कहते हैं, तो इसलिए इसका डिफरेंट जो है वो यहाँ पे एथियस्ट होगा।
नेक्स्ट चलते हैं जनाब। हमारा क्वेश्चन जनाब ये बहुत इजी है। 13 में हम 2 प्लस करेंगे तो 15, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, तो फिर 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके, फ्लाई एरोप्लेन, अगर मैं इस तरह एरो को करूँगा, एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी जो सेल करेगी? सेल कहते हैं पानी में जो चलती है। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो हमारी शिप होती है, शिप ही सेल करती है। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 सीरीज़ चल रही हैं, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 वर्ड हैं। ठीक है, 2 नंबर हैं, तो पहला 9 आएगा। अब देखें 9 या तो इसमें है, ए में या बी में है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो 3, 4, 5, 6 और नेक्स्ट 7 आएगा। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया कि ए आपका जो है वो ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिंगर इज टू एल्बो। फिंगर जो है उसके पीछे जो है अगर हम देखें तो रिस्ट होती है, और रिस्ट के पीछे एल्बो होती है। ठीक है, और इसी तरह टो, पंजे को कहते हैं, उससे पीछे जो है हमारा टखना होता है, और टखने से पीछे जो है वो हमारा घुटना होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा होगा नी। ठीक है, मीट इज़ टू वेजिटेरियन, एक गोश्त खोर होता है और एक जनाब वेजिटेरियन, सब्ज़ी खोर को कहते हैं। तो टीटोटलर कहते हैं जो परहेज़ करता है शराब वगैरह से, और वो बंदा जो इसका उल्ट होगा, ज़ाहिर जो शराब पीता होगा उसे हम लिक्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोडिंग का। बॉक्स का कोड है जनाब ये। ठीक है, तो हमने बॉक्स का कोड देखना है कि बॉक्स का कोड बना कैसे है। अगर देखें पहला बी है तो इससे अगले जो 2 लफ्ज़ हैं वो सी डी है, ओ के बाद अगले 2 लफ्ज़ जो हैं वो पी क्यू है, और एक्स के बाद जो हैं अगले 2 लफ्ज़ जो हैं वो वाई जी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोड से अगले लफ्ज़, आपका इंटेलिजेंस आपकी है कि जस्ट आप आखिरी लफ्ज़ को देखें। ठीक है, आखिरी है टी के बाद जो है अगले 2 लफ्ज़ आएंगे यू और वी। अब यू और वी जो है यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। ठीक है, बाकी ए में भी है। ठीक है, अब आप क्या करें, आप पहले लफ्ज़ को देख लें। सी के बाद देखें 2 लफ्ज़ आएंगे डी ई, तो डी ई देखें यहाँ पे मौजूद है डी में, जबकि सी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन है, यहाँ पे डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऐसे अपने टाइम को वेस्ट करने वाली बात है। 10 से 20 हमने 10 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया, फिर 10 करेंगे, फिर 10 करेंगे, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ क्वाइट इजी। और अगर हम 2 सीरीज़ मान लें इसमें, तो 20 जमा 3 23, 23 जमा 3 26, 26 जमा 3 29 और 29 जमा 3, तो यहाँ आ जाएगा 32। ठीक है, तो दूसरी सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी सीरीज़ कुछ इस तरह चल रही है कि ई एफ और जी। ठीक है, जी से अगला लफ्ज़ जो है वो क्या आता है, एच। ठीक है, और एच आई और जे, दरमियान में हम एक्स को प्लेस करते हैं। उसके बाद जे के बाद तो क्या आना चाहिए, के। ठीक है, तो यहाँ देखें के आ गया, तो के के बाद देखें एल, एल के बाद एम। ठीक है, और फिर एक्स को हमने रिप्लेस किया, तो उसके बाद देखें एम के बाद अगला जो अल्फ़ाबेट है वो है एन। ठीक है, तो यहाँ से सीरीज़ आगे चलनी है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। नेक्स्ट है फेलियर और स्टूडेंट और जनाब एग्ज़ामिनेशन। ये तमाम स्टूडेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं, जबकि क्योर जो है ये इलाज करने को कहते हैं, ये इससे मिलती जुलती टर्म नहीं है। तो इसलिए हम फेलियर, हम अक्सर किसी को ये तो नहीं कहते ना, किसी बंदे को ही कहते हैं कि फेलियर है, या स्टूडेंट फेल हो जाए तो हम उसको कहते हैं ये फेल हो गया। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन भी हम कहते हैं कि जी बच्चों के एग्ज़ाम हुए नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा क्योर। यहाँ पे देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है वैसे। 4 को देखें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब है आपने नेक्स्ट भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो आंसर आ जाएगा 3 2 4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने 17 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद +1 कर देना है। ठीक है, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और +2 कर देना है फिर। ठीक है,
फिर 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो +3 कर देना है, ठीक है। अब 147 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि एक तो फ़ोन कॉल जो है ना बड़ी तंग करती हैं, तो उसके बाद जो है आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करना है, ठीक है। तो 4 ऐड करेंगे तो जनाब आपका आंसर आ जाएगा 298। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैग इज़ टू तो लर्ड एज इडियट इज़ टू, ठीक है। अब देखें वैग जो है वो कहते हैं बंदा हिलता जुलता रहता है, ठीक है, जो कोई ना कोई काम करता रहता है। डुलार्ड तो कहते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करता, और यानी आप अपोजिट कह लें। इडियट जो है वो आपको पता है कि जिसको हम बहुत बुरा भला कहते हैं, और एक बड़ा अच्छा इंसान होता है जिसे हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हर्टली, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री इज़ टू इम्प्रिजन्स। एक बंदा फ्री होता है और एक जो है वो जेल में होता है। और इसी तरह एक बंदा फॉरगिव कहते हैं माफ़ करना, और एक बंदे को आप माफ़ करते हैं जबकि दूसरे को आप सज़ा देते हैं, तो उसका आंसर आएगा पनिश। नेक्स्ट है फैड, हैट, फॉर और किट। ये देखें फैड कहते हैं जो धुंधला हो, हैट जो है वो टोपी को भी कहते हैं, और फार जो है वो दूर को कहते हैं। तो ये दूर, नज़दीक, मोटा, छोटा, ये सारे कुछ ना कुछ साइज़ को, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि किट जो है ये एक चीज़ का नाम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी होती हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट जो है वो किट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। तो हमें जस्ट देखना है कि 10 से 50 कैसे आया। तो जस्ट 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 50 से 250 फिर हमने 5 मल्टीप्लाई किया, फिर 5 मल्टीप्लाई किया, तो फिर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 6250 आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और इससे पहले हमारा जो मेन चैनल है शाइन फोर्सेस एकेडमी के नाम से ही है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और उसकी तमाम वीडियोस भी देखें। और उस पर भी हम साथ साथ वीडियोस अपडेट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट के हवाले से भी। और अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आप इसी से टच रहें, ठीक है। और दोनों चैनल्स पे हमारी वीडियोस आती रहती हैं। तो अगर ये आप तमाम टेस्ट कर लेते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह आप पास होंगे, ठीक है। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।